तो दोस्तों इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे, जिसके पाठ का नाम है परमाणु एवं अणु। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मुख्य हेडिंग को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुख्य क्वेश्चन जैसे न्यूमेरिकल, ऑप्टिकल्स इत्यादि। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बहुत से होते हैं। अणु किसी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे हम अणु कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइजिस एवं जोसेफ एल ब्राउस्ट ने बहुत पहले प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन हेतु निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए, जिसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान यानी वजन और संरक्षण माने यानी सुरक्षा करना। इस नियम का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक एम.वी. लोमोनोसोव ने सन 1756 में किया था तथा इसकी पुष्टि लेवासिये तथा लांडोलस ने की थी। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसी प्रकार एनर्जी भी ना तो उत्पन्न होती है ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं, बस उसको हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी हेडिंग है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को प्राउस्ट ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्वों से कोई भी यौगिक निर्मित होता है तब इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। डाल्टन का नियम। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो अनेक परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहला, तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनता है जिसे परमाणु कहते हैं। अविभाज्य का मतलब होता है जिसको हम काट नहीं सकते, यानी जिसको बांट नहीं सकते, उसे अविभाज्य कहा जाता है। दूसरा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा, दिए गए यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अधिकांश तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं और स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं पाए जाते हैं। परमाणु बहुत छोटा होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है विभिन्न तत्वों के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। डाल्टन के अनुसार प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। वर्जिलियस के अनुसार प्रतीक तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, जैसे पहला है हाइड्रोजन जिसका प्रतीक H, दूसरा है हीलियम जिसका प्रतीक होता है He, तीसरा है लिथियम जिसका प्रतीक है Li, चौथा है बेरिलियम जिसका प्रतीक है Be, पांचवा है बोरान जिसका प्रतीक है Ba, छठवां है कार्बन जिसका प्रतीक है C, सातवां है नाइट्रोजन जिसका प्रतीक है N, आठवां है ऑक्सीजन जिसका प्रतीक है O, नौवां है फ्लोरीन जिसका प्रतीक है F, दसवां है नियान जिसका प्रतीक है Ne, 11वां है सोडियम जिसका प्रतीक है Na, 12वां है मैग्नीशियम इसका प्रतीक है Mg, 13वां है एल्युमिनियम जिसका प्रतीक है Li, 14वां है सिलिकॉन जिसका प्रतीक है Si, 15वां है फास्फोरस जिसका प्रतीक है P, 16वां है सल्फर जिसका प्रतीक है S, 17वां है क्लोरीन जिसका प्रतीक है Cl,
18वां है आर्गन जिसका प्रतीक है Ar। 19वां है पोटेशियम जिसका प्रतीक है K। 20वां है कैल्शियम जिसका प्रतीक है Ca। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान से 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुसार द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक एवं उनके द्रव्यमान। पहला है हाइड्रोजन जिसका द्रव्यमान होता है 1। हीलियम जिसका द्रव्यमान होता है 4। लिथियम जिसका द्रव्यमान होता है 6.94। चौथा है बेरिलियम जिसका द्रव्यमान है 8। पांचवा है बोरान जिसका द्रव्यमान है 11। छठवां है कार्बन जिसका द्रव्यमान है 12। सातवां है नाइट्रोजन जिसका द्रव्यमान है 15। आठवां है ऑक्सीजन जिसका द्रव्यमान है 16। नौवां है फ्लोरीन जिसका द्रव्यमान है 19। 10वां है नियान जिसका द्रव्यमान है 20। 11वां है सोडियम जिसका द्रव्यमान है 23। 12वां है मैग्नीशियम जिसका द्रव्यमान है 24। 13वां है एल्युमिनियम जिसका द्रव्यमान है 27। 14वां है सिलिकॉन जिसका द्रव्यमान है 28। 15वां है फास्फोरस जिसका द्रव्यमान है 31। 16वां है सल्फर जिसका द्रव्यमान है 32। 17वां है क्लोरीन जिसका द्रव्यमान है 35। 18वां है आर्गन जिसका द्रव्यमान है 36। 19वां है पोटेशियम जिसका द्रव्यमान है 39। 20वां है कैल्शियम जिसका द्रव्यमान है 40। इसी प्रकार से परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन का निर्माण करते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में मिलकर द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं तथा अनुभव कर सकते हैं। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। तत्वों के अणु किसी तत्व के अणु एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आर्गन हीलियम आदि अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु से बने होते हैं परंतु अधिकतर अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन अणुओं द्वारा बनता है। इसी कारण इसे द्वितीय परमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयोजित होते हैं तब ओजोन O3 प्राप्त होता है। परमाणु का परमाणुकता क्या होता है। किसी अणु की संख्या में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस परमाणुकता कहलाती है। तत्व के प्रकार तत्व ये सभी अधातु हैं जैसे नाम है इसका आर्गन 1 परमाणु, हीलियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, क्लोरीन 2 परमाणु, फ्लोरीन चतुर्थ परमाणु, सल्फर बहु परमाणु। अब उसमें से कुछ धातु है जैसे सोडियम 1 परमाणु, आयरन 1 परमाणु, एल्युमिनियम 1 परमाणु, कॉपर 1 परमाणु। आयन क्या होता है। आयन धातु तथा अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बनते हैं जिसे आयन कहते हैं। यह आवेशित कण ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। ऋणात्मक कण को ऋणायन और धनात्मक कण को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन प्लस तथा क्लोराइड में Cl माइनस ऋणात्मक है। धनायन का मतलब क्या होता है और ऋणायन का मतलब क्या होता है। जो कण परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहु परमाणुक आयन कहते हैं। कुछ सामान्य यौगिक सूत्र जैसे कैल्शियम क्लोराइड Clc2, बेरिलियम कार्बोनेट BaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2,
कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCLU, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH-G2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट हेडिंग है आणविक द्रव्यमान। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी घटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का सापेक्ष द्रव्यमान है, जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी परमाणु का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी घटक परमाणुओं के परमाणुओं द्रव्यमानों का योग होता है। उदाहरण के लिए NaCl। नेक्स्ट हेडिंग है मोल संकल्पना। यदि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह पदार्थ है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या होती है। मोल अति सूक्ष्म स्तर पर कणों जैसे परमाणुओं, अणु, आयनों, इलेक्ट्रॉनों आदि को गिनने की इकाई होती है। यह संख्या 0.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। मोल की कणों की संख्या 0.22 10⁻23 होता है। 23 इकाई महत्वपूर्ण है। इसे अलग नाम संकेत दिया गया है। इसे अवोगाद्री संख्या कहते हैं। इसे Na से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मोलक द्रव्यमान। किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलक द्रव्यमान कहते हैं। ग्राम में व्यक्त मोलक द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।